नमस्कार। आज लेट अस अंडरस्टैंड द न्यू गैजेट जो भारत सरकार ने एनएमसी के थ्रू जारी किया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया के बाहर एमबीबीएस पढ़ना चाहते हैं एंड हाउ इट इफ़ेक्ट्स यू। देखिए, 5 इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस है जो आपको समझना बहुत उपयोगी होगा। मैं एक्चुअली सरप्राइज्ड हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज है ये गैजेट का, इसका कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। उसे हम सबसे लास्ट में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लॉज से, और ये क्लॉज है कि आपका जो पूरा कोर्स होगा एमबीबीएस का, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप रशिया में आप एडमिशन ले रहे हो एमबीबीएस में, और अगर आपने रशियन लैंग्वेज या बायलिंगुअल कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपकी वो डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। पूरा का पूरा कोर्स इंग्लिश में ही पढ़ाया जाना चाहिए आपकी फॉरेन मेडिकल कॉलेज में। दूसरे क्लॉज की बात करते हैं। देखिए, दूसरा क्लॉज ये कहना चाहता है कि आप आपका मेडिकल कोर्स कंप्लीट करके जब इंडिया वापस आओगे तब आपको इंडिया में 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम कि आप 6 साल रशिया में एमबीबीएस करके इंडिया वापस आते हो। फिर आपको नेक्स्ट 1 की एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। फिर आपको 1 साल इंडिया में इंटर्नशिप करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 क्वालिफाई करना है। तब जाके आप इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम ड्यूरेशन जो आपको लगेगा एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने में इंडिया में, वो हो जाएगा 7.5 साल का। वो यूँ कि 6 साल आप वहाँ पर पढ़ाई करोगे, 1 साल इंडिया में इंटर्नशिप करोगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप जैसे ही आओगे नेक्स्ट 1 या नेक्स्ट 2 की एग्ज़ाम दे दोगे। दोनों में से एक एग्ज़ाम में तो आपको 6 महीने का वेटिंग पीरियड लगेगा ही लगेगा। अगेन यहाँ पर आप याद रखिए, अब से पहले तो केवल एक एग्ज़ाम थी, एफएमजी एग्ज़ाम, जिसे हम एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते थे। ये एफएमजी एग्ज़ाम में केवल 20 से 30% स्टूडेंट पास होते थे। ये रशिया, चाइना, यूक्रेन में एमबीबीएस करके जो वापस आते थे। अब आपको ऐसी 2 एग्ज़ाम क्लियर करनी है। नाउ जल्दी से आगे बढ़ के तीसरा क्लॉज समझते हैं हम। तीसरा क्लॉज ये बताना चाह रहा है कि आपका जो मेडिकल कोर्स है वो मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप उसी इंस्टीट्यूशन में आपको कंप्लीट करनी है। देखिए, इससे फिलीपींस में, कैरिबियन मेडिकल कॉलेजेस में और वो सारी मेडिकल कॉलेजेस जो अमेरिकन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम फॉलो करती है, उनकी डिग्री इंडिया में इनवैलिड हो जाएगी। कुछ लोग होंगे जो आपसे कहेंगे कि भाई ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कि टोटल बीएस और एमडी मिला के मोर देन 66 मंथ्स हो जाते हैं। बट जो वर्डिंग्स है गैजेट में वो काफ़ी क्लियर है। लिखा हुआ है अ कोर्स लीडिंग टू अ मेडिकल डिग्री। कोर्सेस नहीं लिखा है, सिंगल कोर्स, अ कोर्स, यानी एक ही ऐसा कोर्स चाहिए जो 54 मंथ्स का होना चाहिए। अब ये कैरिबियन मेडिकल कॉलेजेस और फिलीपींस के मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है, जिसका मतलब है आपकी डिग्री, अब जो भी एडमिशन लेंगे वो डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। आगे इसमें गवर्नमेंट चर्चा कर सकता है, कोई रिप्रेजेंटेशन करे, कोई प्रेजेंटेशन करे, मिलने जाए, ये सब हो सकता है, लेकिन ये अटकल की बातें हैं, सारी हाइपोथेटिकल बातें हैं। द लॉ एज इट स्टैंड्स टुडे, ये डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी अब से, अब जो एडमिशन लेगा उनके लिए। चौथे क्लॉज की बात करते हैं। चौथा क्लॉज हमें ये बताना चाह रहा है कि पूरा जो मेडिकल प्रोग्राम है, इंक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, वो एक ही इंस्टीट्यूशन में एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक ही कंट्री से कंप्लीट होना चाहिए। अब कैरिबियन मेडिकल कॉलेज की एक और प्रॉब्लम बढ़ गई। देखिए, कोई स्टूडेंट कैरिबियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन क्यों लेता है? क्योंकि स्टूडेंट्स को केवल कैरिबियन मेडिकल कॉलेज ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपना क्लिनिकल रोटेशंस यूएस में कंप्लीट कर पाए, उन एसीजीएमई अप्रूव्ड टीचिंग हॉस्पिटल्स में जहां पर अमेरिका में पढ़ रहे अमेरिका की मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी अपना क्लिनिकल रोटेशंस कंप्लीट करते हैं। एंड डू यू नो कि क्यों कैरिबियन मेडिकल कॉलेजेस यूएस में क्लिनिकल रोटेशंस करवाती है? द रीज़न इज़, जो आपको यूएस का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलता है, ये 2 साल एसीजीएमई अप्रूव्ड टीचिंग हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल रोटेशंस करते दौरान, यही है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण डिसाइसिव फैक्टर एंड क्राइटेरिया जिससे आपको यूएस में मेडिकल पीजी यानी रेसिडेंसी मिल सकता है।
यूएस में मेडिकल पीजी मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिलता है, ऑब्जर्वरशिप के बेसिस पे नहीं मिलता है, और ये क्लिनिकल रोटेशंस है, दिस कैन बी डन ओनली एज पार्ट ऑफ अ मेडिकल क्यूरिकुलम। एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आप ये कर ही नहीं सकते हो, फिर आपको ऑब्जर्वरशिप ही मिलेगा। सो इसका मतलब अगेन ये हो गया कि आप कैरिबियन मेडिकल कॉलेजेस की डिग्री इंडिया में इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। देखिए, क्योंकि कैरिबियन मेडिकल स्टूडेंट्स का, रादर कैरिबियन मेडिकल ग्रेजुएट्स का यूएस का जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो एग्जैक्टली सिमिलर है अमेरिका के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स से। इसीलिए जो स्टूडेंट्स कैरिबियन में मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, 85 to 90% ऑफ दी स्टूडेंट्स पहली ही कोशिश में, इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, उनको यूएस में मेडिकल पीजी मिल जाता है। अब यूएस में मेडिकल पीजी आपने कंप्लीट कर लिया तो आप यूएस में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो। एंड क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, एनएमसी ने यूएस का पीजी रिकग्नाइज करके रखा हुआ है, आप इंडिया में भी आके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर पाओगे। और यहाँ पर आपको कोई नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई इंटर्नशिप नहीं करना है। 5 साल कैरिबियन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस किया, 3 से 4 साल यूएस में पीजी कर लो, वापस इंडिया आ जाओ, डायरेक्टली रजिस्टर एज अ पीजी डॉक्टर, और कोई झंझट नहीं है। तो इसके बारे में हम और आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं 5वां पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में सरप्राइजिंगली कहीं पर कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। देखिए, ये 5वां पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री कहीं से लेके आके आप इंडिया आओगे तो आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपको, आप जिस कंट्री से एमबीबीएस करके आ रहे हो, वो कंट्री की जो अधिकृत यानी ऑथोराइज्ड या कॉम्पिटेंट बॉडी होगी, उसमें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और वो बॉडी जो मेडिकल लाइसेंस देती है उस कंट्री में, उससे, एंड आप समतुल्य होने चाहिए हो वहाँ के सिटीजन्स से जिनके पास लाइसेंस है उस कंट्री में मेडिसिन प्रैक्टिस करने का। पैरिटी चाहिए, आप उस कंट्री में अगर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो तभी आप इंडिया में वापस आकर प्रैक्टिस कर पाओगे। अब ये आपको कैसे इफ़ेक्ट करेगा? देखिए, यहाँ पर आपको रिसर्च करना है। क्या ऐसा है कि बेलारूस में, यूक्रेन में, रशिया में ये 6 साल का एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद क्या आप डायरेक्टली एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो? क्या आपको वहाँ पर मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा? कि शायद ऐसा हो कि आपको 1 साल और एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करनी पड़े। कुछ कंट्रीज शायद ऐसे भी है जहाँ पर सिर्फ एमबीबीएस के बाद प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलता है, वहाँ पर पीजी करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो आप सोचिए, अगर ऐसा कुछ हो तो 6 साल आप पढ़ोगे प्लस 1 साल की इंटर्नशिप करोगे या 2-3 साल का पीजी करोगे, फिर आप इंडिया वापस आओगे, इंडिया वापस आके फिर 1 साल इंटर्नशिप करोगे, तो पूरी ज़िंदगी क्या यही स्ट्रगल करना है क्या? सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर बन के रहना है 30 साल की उम्र तक? आपको, जिन्होंने भी आने वाले इंटेक्स का अपना एडमिशन कहीं पे बुक करवाया है, रजिस्टर कराया है, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसका कॉम्पिटेंट, अधिकृत, ऑथोराइज्ड बॉडी कौन सा है। जैसे इंडिया में एनएमसी है, वैसे हर एक कंट्री का एक ऑथोराइज्ड बॉडी है। वो ऑथोराइज्ड बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स चेक कीजिए मेडिकल लाइसेंस प्राप्त करने की। आपके एजेंट से पूछिए, आपके मेडिकल कॉलेज से पूछिए, मांगिए रिटर्न में कि ये 6 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप उस कंट्री में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस पाने योग्य हो जाओगे। बाकी आपका कोर्स ड्यूरेशन और बढ़ जाएगा। हमने पहले ही चेक कर लिया है कि 7.5 साल तो वैसे ही लगने आपको। अब अगर ये 1 साल 2 साल और बढ़ जाते तो 8.5-9 साल लग जाएंगे आपको सिर्फ एक एमबीबीएस डॉक्टर रहने के लिए। अब इनके इम्प्लीकेशंस को समझते हैं, ये 5 लॉस के। देखिए, सबसे पहले तो आपकी लाइफ के जो मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर्स है, उसमें क्या आप सिर्फ स्ट्रगल करोगे? आप चलिए यहाँ से, रशिया से, यूक्रेन से, कहीं से आके एमबीबीएस कंप्लीट करके वापस इंडिया आ गए हो। इंडिया में आके आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 क्वालिफाई भी कर लिया, जिसके 20% से कम चांस है। तो ये करने के बाद 26 साल, 27 साल, 28 साल की उम्र में ये एमबीबीएस डॉक्टर बनने के बाद आपको 35,000 जॉब की सैलरी मिलेगी। चलिए 40,000, 50,000, 70,000 के ऊपर तो कोई एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी नहीं है ना। अभी आपको लग रहा हो कि आप इंडिया में पीजी कर लोगे वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद। क्या आपको पता है
हर साल इंडिया में 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स नीट पीजी की एग्ज़ाम देते हैं, जो आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स है, इन्होंने ऑलरेडी MBBS कंप्लीट कर लिया है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इंडिया से MBBS कंप्लीट किया है। अब ये आपको कैसे अफेक्ट करता है वो मैं बताऊं। देखिए, जिन्होंने इंडिया में MBBS कंप्लीट किया है वो ऑलरेडी इंडिया में टॉप 5% में आ चुके हैं। जैसे आपने 16 लाख स्टूडेंट्स के साथ नीट का एग्ज़ाम दिया, इंडिया में MBBS की सीटें तो 85,000 ही है, यानी टॉप 5% में जो आते हैं नीट में उनको इंडिया में MBBS मिलती है। द क्रीम हैज़ ऑलरेडी बीन सेपरेटेड। इन लोगों के साथ आपको लड़ाई करना है, compete करना है पीजी की सीट के लिए इंडिया में। इंडिया में पीजी की केवल 35 से 40 हज़ार सीट्स है। इसमें भी 50% प्राइवेट कॉलेजेस में, 50% गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी की सीट केवल 17 से 20 हज़ार है। अब और सुनिए, इसमें से भी अगेन 50% है नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में, जो पेशेंट ओरिएंटेड नहीं है, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल पीजी ब्रांचेस जैसे कि सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, इसकी केवल 8 से 10 हज़ार सीटें हैं। 2 से 2.5 लाख एस्पिरेंट्स है। 3% से कम चांस है इंडिया में पीजी मिलने का। मिल भी जाता है इंडिया में पीजी तो 1.5 लाख रुपए की सैलरी, 1.25 लाख की सैलरी, 2 लाख की सैलरी। अगर आप खुद का हॉस्पिटल बनाना चाहते हो तो 5-7 करोड़ रुपए तो चाहिए होंगे आपको। आप लैंड खरीदोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, MBBS डॉक्टर को 35,000 दोगे, पीजी डॉक्टर को 1.25 लाख दोगे, नर्सिंग स्टाफ लोगे, मेंटेनेंस आएगा आपको। आप आपके पैरों पर कब खड़े होने वाले हो? आपकी क्या पूरी ज़िंदगी आपको स्ट्रगल ही करना है? 8 साल बाद MBBS डॉक्टर बनो, 3 साल पीजी करो, अगर सुपर स्पेशलिटी करना है तो और 3 साल। आपकी ज़िंदगी कब स्टार्ट होगी? आप कब शादी करोगे? कब आपका बच्चों का ख्याल रखोगे? ये बातें आपको सोचना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके सामने अब मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ऑल्टरनेटिव भी नहीं कहूँगा मैं। आप कैरिबियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। मैं फिर से रिपीट करूँगा, जो कैरिबियन मेडिकल कॉलेज की 5 साल की MBBS की डिग्री होगी वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी, कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास 85 to 90% चांस होंगे यूएस में पीजी करने के। क्या आपको पता है इंडिया में 12th साइंस की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 85% स्टूडेंट्स पास होते हैं, और यहाँ आपको सेम ऑड्स है, सेम चांसेस है। 85 to 90% स्टूडेंट को पहली ही कोशिश में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो रिकग्नाइज कैरिबियन मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको यूएस में पीजी मिल जाता है। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूएस में पीजी बिल्कुल फ्री है, 1 पैसा नहीं देना है आपको टूवर्ड्स ट्यूशन फीस जब आप यूएस में पीजी कर रहे हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको हर एक साल मिनिमम $50,000 का स्टाइफंड मिलेगा। यानी हमारा वो स्टूडेंट जो 18 साल की उम्र में कैरिबियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा, वो 23 साल की उम्र में 35 लाख रुपए कमाएगा, वो भी पीजी फ्री में करते हुए। और क्या आपको पता है, पीजी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर मिनिमम सैलरी है 1.5 करोड़ रुपए की, मिनिमम $200,000, और ये स्टार्टिंग सैलरी है। आप पीजी कंप्लीट करके इंडिया वापस आ जाओ, डायरेक्टली रजिस्टर एज ए पीजी डॉक्टर। ये इंटर्नशिप की नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 की झंझट से ही दूर हो जाइए। खैर, मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप तुरंत वापस ना आइए। देखिए, स्टार्टिंग सैलरी अगर 1.5-2 करोड़ रुपए है, 3-4-5 साल आप वहाँ पर पैसे इकट्ठा कीजिए, थोड़ा कमाइए, फिर आप इंडिया वापस आइए, तो आप आपका एक खुद का हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कर पाओगे। और जिन स्टूडेंट्स ने आपके साथ ही ये मार्ग पे चलना स्टार्ट किया था ना, वो स्टूडेंट मुश्किल से MBBS कंप्लीट करके आए होंगे, उनका भी थोड़ा घर चल जाए, उनको 35-40 हज़ार की सैलरी दीजिए। जो पीजी कंप्लीट कर लेते हैं उनको 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी दे दीजिएगा। थोड़ा इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम भी सुधर जाएगा, क्योंकि आप वो क्वालिटी एजुकेशन लेके आए हो जो पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे। इंडिया से तो 10 साल आगे अमेरिकन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। तो इंडिया का हेल्थ केयर सुधरेगा, किसी का जो आपके साथ जो कुछ स्टूडेंट्स भ्रमित हो गए और जो रशिया यूक्रेन चले जाएंगे, उनका भी घर आप ही आराम से चला पाओगे। तो ये हो गई कैरिबियन मेडिकल एजुकेशन की बात। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं बीच में भूल गया था वो मैं ऐड कर लेता हूँ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस गैजेट, ये नए रूल्स जो है वो किस पे लागू पड़ेंगे। देखिए, ये भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है ये गैजेट में।
ये रूल्स उन्हीं स्टूडेंट्स पे लागू होंगे जो 18 नवंबर 2021 के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। लेकिन देखिए, जो स्टूडेंट्स ने कैरिबियन मेडिकल कॉलेज या फिलीपींस में एडमिशन लिया होगा शायद सितंबर 2020 में, वो लोग अभी भी प्री मेड या बीएस प्रोग्राम में होंगे। सो टेक्निकली उनका एमबीबीएस कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है। सो एज द लॉ स्टैंड्स टुडे, उनकी डिग्री अगर वो कंटिन्यू करते तो इंडिया में वैलिड नहीं होगी। मैंने भी एक आरटीआई किया है एनएमसी को, उसका जैसे ही जवाब मिल जाता है, इसी संदर्भ में किया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं समझता हूं कि भारत सरकार एनएमसी हमेशा स्टूडेंट्स के हित में ही कोई फैसला लेता है और कभी भी कोई रूल रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं अप्लाई होता है। यानी सितंबर 2020 में किसी स्टूडेंट को सपना नहीं आया होगा कि 1-1.5 साल बाद एनएमसी ऐसा रूल ले आएगा, तो उनके तो 1-1.5 साल बिगड़ गए। बट एज ऑफ टुडे जो लॉ है वो तो यही कहता है कि क्योंकि उनका मेडिकल कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, वो डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर इस पे हाइपोथेटिकल बात है, अगर गवर्नमेंट मानता है कुछ चेंज करता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स को अश्योर करना चाहता हूँ जिन्होंने कैरिबियन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपको ये नए चेंज से जो चेंज हुआ है उससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आपने वैसे भी एडमिशन कैरिबियन मेडिकल कॉलेज में इसीलिए लिया है क्योंकि आपको यूएस में पीजी करना है। कहाँ इस भीड़ में आपको फंसना था 1-2% चांस में इंडिया में पीजी करने के, आपको मोर देन 85 to 90% चांस है यूएस में पीजी करने के। आपको पूरे तन मन लगन से, पूरे फोकस्ड से आपकी पढ़ाई में ही ध्यान देना है। आपको केवल टॉप 85%, टॉप 90% में आना है और आपको यूएस में पीजी मिलना है और आपका सक्सेसफुल डॉक्टर बनना तय है। आपका आगे का जो मार्ग है वो सुप्रदर्शित है, आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेना है। बात रह जाती है अब जो स्टूडेंट्स है जो एमबीबीएस अब्रॉड करना चाहेंगे। देखिए, मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, ये हमने इतनी सारी बातें की है, क्यों ऐसा ना हो। अब ये वक्त भी आ गया है, ये टाइम आ गया है कि अब आपकी लाइफ का जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है आपके मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन, इसको आपके बुद्धि और आपके विवेक से तौल कर ले, इसे आप रिसर्च करके ले। आपके आने वाले 50 साल, आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके बीवी बच्चों की ज़िंदगी, आपके हस्बैंड की ज़िंदगी, आपकी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ डिपेंड करेगा ये एक ही डिसीजन पे कि आप कौन सा मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो। तो इसे आप किसी की बातों में आके मत लीजिएगा। देखिए, 2 पैसों के लिए आपके फ्यूचर करियर के साथ शायद कोई एडमिशन एजेंट खिलवाड़ कर दे, उसकी माया जाल में फंस के ना ले लीजिए ये डिसीजन। खुद थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। ये बेसिस पे आप मेडिकल कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो मेडिकल कॉलेज कितना दूर या कितना पास है। सस्ते महंगे के चक्कर में पड़ गए तो पूरी ज़िंदगी शायद ना ख़राब हो जाए। 2 पैसे बचाने के लिए आपकी लाइफ के 15 साल अगर आप तौलोगे तो वो सही नहीं बैठेगा। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपकी लाइफ के 18 से 30 साल की उम्र का जो टाइम है वो आप स्ट्रगल करने में बिताओगे। इससे तो अच्छा है आप आयुर्वेद में एडमिशन लीजिए। मैं तो कहता हूँ आप बीएससी में एडमिशन ले लीजिए, आपका फ्यूचर एंड करियर इज़ मोर सिक्योर्ड। आप कब आपके पैरों पे खड़े होंगे रशिया, चाइना, यूक्रेन जाने के बाद? कब आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होगी? बहुत ही सोच समझ के, रिसर्च करके ये डिसीजन लेना है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको चेक करनी है वो ये है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज से पास आउट होने के बाद स्कोप क्या है आपका, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको, क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, कितना कमाओगे आप, पीजी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा और क्या चांसेस है, क्या ऑड्स है आपके पीजी मिलने के। और ये चेक करना काफ़ी सरल है। पूछिए आपके मेडिकल कॉलेज से कितने साल पुराना है, इतने साल में कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए, वो कहाँ पर है, कितना कमा रहे हैं, उनको पीजी मिला कि नहीं मिला। सिंपल, आपको आपके ऑड्स दिख जाएंगे। 98 से स्टूडेंट्स या 96 से स्टूडेंट्स ये रशिया, चाइना, यूक्रेन जा रहे हैं ना। पिछले 10 साल में कितने स्टूडेंट्स आए चेक कीजिए, वो कितने सक्सेसफुल है ज़रा चेक तो कीजिए। और ये नए नोटिफिकेशन बाद तो ऐसा हो जाएगा कि पूरी जवानी तो जवानी, आधा बुढ़ापा भी निकल जाएगा सिर्फ डॉक्टर बनने में। तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को कि ये जो आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है, लेट इट बी प्लीज़ टेकन इन अवेयरनेस। प्रणाम।